हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ धर्मेंद्र गिनाव, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। क्या लाया हूँ? हैज़ एंड हैव। पहले मैंने पढ़ाया था हैव का मतलब मैंने बताया था आपको। लीजिए, आज हम बताएंगे पास। पास कोई चीज़ें होना, पास होना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्ब, जो कि मैं हर क्लास के दौरान फर्स्ट में बताता हूँ। तो पहली वर्ब है हमारी एग्री। एग्री मतलब सहमत होना। एग्री मतलब सहमत होना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म एग्री हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम है। और लास्ट में आईएनजी फॉर्म जोड़ना है, बस हमें और कुछ नहीं करना, आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। ठीक है, ये हो गई एग्री। एग्री के ये है चारों फॉर्म। अब मैं बता रहा हूँ बॉयल। बॉयल बॉयल मतलब उबालना। बॉयल मीन्स उबालना। इसका हो जाएगा सेकंड फॉर्म बॉइल्ड। थर्ड फॉर्म सेम है इसका। और इसमें हमें जोड़ना है आईएनजी फॉर्म। अब लिखते हैं बेन। बेन का मतलब होता है प्रतिबंधित। प्रतिबंधित। ये सेकंड फॉर्म है, इसमें डबल एन लिखना होगा, ईडी जोड़ना है। थर्ड फॉर्म सेम है हमारा। इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है। ये हो गई पहली, ये है दूसरी, और ये है तीसरी। चौथी वर्ब है हमारी बेक। बेक इसको पढ़ेंगे बेक, बट इसका मीनिंग कुछ और है। इसका मीनिंग होता है सेकना। इसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा बेक। थर्ड फॉर्म सेम है। लास्ट में आईएनजी फॉर्म जोड़ना है बस इसमें। पांचवी वर्ब भी हमारी बेक है। इसका मीनिंग होता है पीछे हटना या पीछे जाना, पीछे हटना। ये हो जाएगा बेक। और इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी फॉर्म। क्या जोड़ देंगे? आईएनजी फॉर्म। तो एक बार ये सभी पढ़ेंगे इसको।
तो ये हमारी हो गई 5 वर्ब। जैसे मैंने वादा किया था वैसे ही मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैंने लिख दिए 5 वर्ब। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है हैज़, हैव, हैव। हैज़, हैव का मीनिंग है पास होना, कोई चीज़ें पास होना। जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, आई हैव मोबाइल। हमें कुछ नहीं करना, छोटी सी चीज़ें ऐड करना है। इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा पहले मैं, फिर बढ़ेंगे हम क्लास के आगे। हैज़, हैव, दोनों का ही मीनिंग पास होना होता है, दोनों का ही मीनिंग पास होना होता है। लेकिन इनमें क्या डिफरेंट है वो मैं बताऊंगा। ये है हैज़, ये है हैव। हैव एक सिंगुलर के साथ में सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा, ये प्लूरल के साथ में यूज किया जाएगा। ये कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा? सिंगुलर, ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम के साथ यूज किया जाएगा। और ये जो हमारा हैव है ये प्लूरल के साथ में यूज किया जाएगा, जो कि मैं आपको सब्जेक्ट पहले भी क्लास के दौरान बताया। सब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट? सिंगुलर एंड प्लूरल। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। आई, वी, यू, दे, या किसी ग्रुप का नाम हो सकता है। तो मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं सब्जेक्ट? ये होते हैं, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। क्या है? ये एक वचन, ये है बहुवचन। क्या है? एक वचन, बहुवचन। हमारे सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। और हमारे सिंगुलर में ये यूज किया जाता है, प्लूरल में ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम सिंगुलर के साथ में हैज यूज करेंगे और प्लूरल जितने भी हमारे सब्जेक्ट उसके साथ में हैव यूज करेंगे। अब आता है इसका नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे इसके साथ में डज का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव बनाना होगा हमें तो डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारा हैज है ये बन जाएगा, यहाँ पर इसका जो फॉर्म आएगा ये हो जाएगा हैव हो जाएगा। और हमारा जो हैव है इसके साथ में हम करेंगे यूज डू नॉट का, और ये अपने प्लेस पे हैव ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगी। तो ये हमारे हो गया बेसिक ऑफ नॉलेज। अब हम बढ़ते हैं आगे स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में लिखाऊंगा, उसके बाद कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाऊंगा आज भी। जैसे कि हम जितने भी पिछली क्लासें मैंने पढ़ाई आपको, पहले मैं लिखवाता हूँ स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बस हमारे जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होंगे बस हम हैज और हैव का यूज वहाँ पर करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब बढ़ते हम आगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बस हमें इतना करना, बस इतना ही याद रखना है। और ये स्ट्रक्चर जो कि मैं आपको जितनी भी मेरी क्लास होगी उसमें रटवाऊंगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप कुछ नहीं कर सकते। और जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए प्रॉफिट होगा। आप मैं जितना प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। आपकी इंग्लिश जो कि आपकी टर्न फ्री होगी और आप अच्छे से बोलना स्टार्ट कर दोगे, आप अच्छे से बोलना स्टार्ट करोगे।
क्योंकि इंग्लिश सीखना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे याद करना ही काफ़ी नहीं होता। लर्न इज़ नॉट बेटर, प्रैक्टिस इज़ बेटर। तो हमारे सब्जेक्ट में आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमारे पास इसमें सब्जेक्ट दो टाइप के यूज़ किए जाएंगे। सब्जेक्ट यूज़ किए जाएंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के साथ में हम हैज़ का यूज करेंगे, और प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ हम करेंगे यूज हैव का। हैज़ और हैव दोनों का ही मीनिंग होता है पास होना। जैसे कि मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज है, मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज है। आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। किसका नॉलेज है? इंग्लिश का। आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। और मेरे पास फ्लाइट टिकट है, मेरे पास फ्लाइट टिकट है। आई हैव अ फ्लाइट टिकट। बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आती है तो आप कहीं जॉब करेंगे, आपको पैसे आएंगे और आप टिकट ले सकते हैं फ्लाइट की। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसके बाद में इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा। मैंने लिखा यहाँ पर उसके पास पेन है, उसके पास पेन है, उसके पास पेन है। अब हमारे पास आ गया पास, और हमारा आज का टॉपिक बोलता है कि आपके पास जो भी है उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करेंगे। क्या करेंगे? आज का हमारा टॉपिक है हैज एंड हैव, जो कि कहता है आपके पास जितनी भी चीजें हैं उसके लिए आप हैज एंड हैव का यूज करेंगे। तो हमारे पास हम पहले हमारे स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? उसके मतलब ही क्या हो गया? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने लिखा ही। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम यहां से लेंगे हैज, हमने लिख दिया हैज। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पेन है, हमने लिख दिया पेन। ये क्या हो गया? पेन। उसके पास बुक है, किसकी बुक है? इंग्लिश बुक है, उसके पास इंग्लिश की बुक है। उसके पास या मेरे पास इंग्लिश की बुक है, या उनके पास अंग्रेजी की पुस्तक है। क्या है? उनके पास अंग्रेजी की पुस्तक है। तो अब उनके किसको बोलते हैं? यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। मैं, मेरे या मुझको भी के लिए हम मुझको या मुझे के लिए हम आई यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर वी मतलब हम। ये दे मतलब वे। ही वह ये हो पुरुष के लिए यूज किया जाएगा। सी वह, इसका मतलब वह होता, लेकिन ये स्त्री के लिए यूज किया जाएगा। ईट किसी जानवर या किसी वस्तु के लिए यूज किया जाएगा, किसी वस्तु या जानवर के लिए। और एक रह गया यू। आप या तुम या तुम्हारा।
ये क्या इसका ये मीनिंग है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, ये वे या उनके, उनके भी हो सकता है क्योंकि ये ग्रुप को बता रहा है, ठीक है जी। हम बढ़ते हैं हम आगे, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। उनके के लिए हम यूज करेंगे दे हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में हम करेंगे हैज का यूज, क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अंग्रेजी की बुक, बुक ऑफ इंग्लिश या इंग्लिश बुक भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, एक दो और बनाएंगे, उसके बाद हम इसके चारों फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। उसके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है। क्या है, आपके पास मोबाइल है। आपके लिए हम यू यूज करेंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट है अभी क्या है, सिंगुलर, प्लूरल है, बहुवचन है, उसके लिए हम हैव यूज करेंगे। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा है, मोबाइल, मोबाइल क्या हो गया, यू है मोबाइल, आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है। और ये जो हैज और हैव है ये हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। किस में यूज करते हैं हम लोग, प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं अभी, ये हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं। हम जैसे इसका कंप्लीट हो गया, इसका ही हम सेकंड फॉर्म लेंगे हैड, जो कि पास्ट में यूज किया जाएगा। फिर ये आज हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ, कल पास्ट में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सिंपल का ये हमारा सिंपल है, नेगेटिव का बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डू या डज नॉट आएगा। एंड सब्जेक्ट हमारा क्या, ये हमारा ये जो है जो हम हेल्पिंग वर्ब की, हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये हमने लिए, तो इसके साथ में ये क्या है, हमारा हैज यहाँ नहीं आके यहाँ पर बस हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये इसका क्या मतलब, मेरे पास या आपके पास कुछ चीजें नहीं, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है। अब क्या वो बोल रहे हैं कि क्या आपके पास पेन है, तो हम ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज करें उसको आगे लेके आ जाएंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, क्या आपके पास पेन नहीं है, तो उसके लिए हम सब यूज करेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नोट हमेशा जो होता है वो कहाँ लगता है,
सब्जेक्ट के बाद में फिर हम लगाएंगे हैव, फिर ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। इसका जैसे कि मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं, आई डू नॉट हैव अ पेन। क्या आपके पास पेन है? क्या मेरे पास पेन है? डू आई हैव पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं है? क्या मेरे पास पेन नहीं है? डू आई नॉट हैव पेन। तो में हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि क्या मेरे पास पैसे हैं। हमने क्या लिखा यहाँ पर? मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास पैसे हैं। हमारा स्ट्रक्चर है, मैं के लिए हम आई यूज करेंगे, आई, इसके साथ हम हैव यूज लगाएंगे, आई हैव। पैसे के लिए मनी लिख देंगे हम। क्या किया हमने? आई हैव मनी, आई हैव मनी। अब हमें यहाँ पर नेगेटिव बनाना होगा, तो हम आई, उसके साथ में हम जब हमारा नेगेटिव बनेगा तो हम, ये हमारा आई जो है प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ से डू लेंगे, सॉरी, आई डू नॉट, यहाँ पर हैव आ जाएगा। नेगेटिव में चाहे हैव रहेगा या हैज रहेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसका जब नेगेटिव हम बनाएंगे तो यहाँ पर हैव ही यूज किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर आएगा वो सेकंड फॉर्म ऑलमोस्ट रहेगा, डू या डज। तो आई डू नॉट हैव मनी। हमने बनाए इंट्रोगेटिव, क्या मेरे पास पैसे हैं। क्या, उस क्या के लिए हम डू को आगे करेंगे और आई को पीछे ले जाएंगे। हमारा ये स्ट्रक्चर में आई हमारा पीछे चला गया। फिर डू आई हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे हैं? हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। हम तो ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू आई, और हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट यूज किया जाता है। डू आई नॉट हैव मनी। ठीक है, ये हमारा हो गया हैव और हैज के यूज। ये हमने हैव के यूज किए हैं। अभी मैं एक हैज का सेंटेंस बनाता हूँ। उसके पास कार है। उसके पास कार है, और हमारा ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। जहाँ है आएगा वहाँ पर हम हैज और हैव यूज करेंगे। अगर उसके पास कार थी तो हम हैड का यूज करेंगे। उसके पास कार होगी तो हम विल हैव का यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे। अभी हम कर रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, इसलिए हम हैज और हैव का यूज करेंगे। उसके पास कार है। उसके पास कार है। तो उसके के लिए हम ही यूज करेंगे, और पास के लिए हम यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हम यहाँ पर हैज का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज अ कार, या कार पे आप लिख सकते हो, नो इश्यू। हमारा जब उसके पास कार नहीं है, हमारा ही ऐसे कैसे लिखेंगे हम, और हैज के लिए हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं पहले आपको बताया था कि जहाँ सिंगुलर है वहाँ पर हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस डज नॉट यहाँ पर हैज की जगह
हैव याद आ जाएगा, और कार, कार। ये आपको स्ट्रक्चर याद करना होगा, क्योंकि इसको बिना याद किए आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाओगे। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए फ़ायदा होगा। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव, है ना। क्या उसके पास कार है, हम डज को आगे लेके आ जाएंगे। डज ही हैव अ कार। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका बोलता है क्या उसके पास कार नहीं है, तो क्या के लिए हम डज यूज करेंगे, सब्जेक्ट ही, और किसी भी सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज किया जाता है, तो ही डज ही नॉट हैव अ कार। ठीक है, ये मैंने 2 सेंटेंस बना के बताए और इसी स्ट्रक्चर को लेके बनाए। मैंने इसके अलावा कुछ यूज नहीं किया, जो कि यहाँ पर लिखा है मैंने। इसी स्ट्रक्चर को लेकर मैंने यहाँ बनाया, और ये सेंटेंस आसानी से मैंने 2 को और उसके चारों फॉर्म बना के बता दिया, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये क्या, तो फिर व्हाट क्यों यूज किया जाता है। ये जो क्या है, मैंने यहाँ मेरी क्लास के दौरान क्या यूज किया ना, ये क्या, तो इसको फिर व्हाट क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि मैंने क्या भी बोला था, क्या उसके पास कार है, क्या उसके पास कार है, क्या बोला था मैंने, डज ही हैव अ कार। मैंने यही सेंटेंस बनाया था ना, तो ये था, क्या था, क्या उसके पास कार है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, जो क्या है, अगर यही क्या हमारे यहाँ बीच में आता तो क्या होता हमारा, ये बनता वर्ड्स, WH वर्ड से बनता, और ये अगर हमारा क्या आगे आता तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से बन जाता है। नॉर्मली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से बन जाता है। और अगर यही क्या बीच में आएगा तो हमें वर्ड को आगे ऐड करना है, व्हाट डज ही हैव अ कार हो जाएगा। बट हमारे पास ऐसे सेंटेंस में क्या कहीं पर नहीं आया, बीच में नहीं आया, इसलिए हम उसको सिंपली हेल्पिंग वर्ब से भी बना सकते हैं। अगर हमारा क्या बीच में आता है तो हमें उसके लिए व्हाट यूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद हेल्पिंग हमारा सेंटेंस जैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनता है वो हम बना देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने आज की क्लास में आपको हैज और हैव के यूज बताए, जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर